स्वागत। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई, इसका रुख करेंगे। तालिबान की पाकिस्तान को खुली धमकी सामने आई है। 10 मौतों का बदला लेने की धमकी दी है। सही समय आने पर जवाब देंगे। तालिबान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। एयर स्ट्राइक में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हुई थी। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आई है। एयर स्ट्राइक में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत की जानकारी है। तालिबान की पाकिस्तान को खुली धमकी सामने आई है। 10 मौतों का बदला लेने की धमकी तालिबान ने दी है। ये बड़ी खबर है। सही समय आने पर जवाब देंगे, ये कहा तालिबान ने। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी और पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को लेकर अब अफगानिस्तान के द्वारा, तालिबान के द्वारा जो है धमकी दी गई है और कहा कि सही समय आने पर जवाब देंगे, बदला लेंगे। इस एयर स्ट्राइक में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान के द्वारा ये एयर स्ट्राइक की गई थी। बड़ी खबर है ये। और तालिबान की अब 2 टूक सामने आई है। तालिबान ने 2 टूक कहते हुए कहा कि हम बदला लेंगे। सही समय आने की बात कही है तालिबान ने, अफगानिस्तान ने। बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान के द्वारा जो है तालिबान के ऊपर ये एयर स्ट्राइक की गई थी। इस एयर स्ट्राइक में 10 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 9 बच्चे शामिल थे। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। 9 बच्चे जो हैं वो उसमें शामिल थे। 10 लोगों की कुल इसमें मौत हुई थी। हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आशिक, फिलहाल क्या जानकारियां आपको मिल पा रही हैं इस एयर स्ट्राइक को लेकर और तालिबान के द्वारा दी गई इस धमकी, चेतावनी को लेकर? देखिए अभिषेक, बिल्कुल दोनों देशों के बीच में तनाव जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। और जिस तरह से कल रात को पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई है जिसमें 10 निहत्थे लोगों की मौत वाक़ा हो गई है, तो उसके बाद अब अफगानिस्तान की तरफ से भी एक बड़ा बयान जो है वो सामने निकल कर आया है, जी। जिसमें खुले तौर पर अफगानिस्तान ने अब पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो जो सिविलियन लोगों पर पाकिस्तान की तरफ से टारगेट बनाया गया है उसका बदला जो है अब अफगानिस्तान ले सकता है। फिलहाल लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि युद्ध जो है दोनों देशों के बीच में हुआ और उस युद्ध में भी दोनों तरफ काफी ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला। लेकिन कई टाइम से सीज फायर जो है वो चल रहा था। लेकिन जिस तरह से कल पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई है और उसमें 10 निहत्थे लोगों की जान चली गई है, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल है, तो अब इसको लेकर अफगानिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएशन जो है वो देखने को मिल सकती है। जिस तरह से अफगानिस्तान की तरफ से बयान सामने आया है कि वो कभी भी इसका बदला जो है ले सकते हैं। हालांकि अगर हम इस विवाद की बात करें, ये विवाद जो है काफी टाइम से बढ़ चुका है और लगातार अगर हम पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की बात करें, ख्वाजा आसिफ की उनकी तरफ से लगातार ये आरोप जो है अफगानिस्तान पर लग रहे हैं कि टीटीपी को शरण जो है अफगानिस्तान ही दे रहा है, जिसके चलते इस तरह के हालात जो है दोनों देशों के बीच में बन रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें, काबुल की तरफ से ये साफ किया गया है कि टीटीपी पाकिस्तान के भीतर ही उनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहा है और अफगानिस्तान को इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जो है हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। यानी कभी भी अगर हम देखें तो कभी भी जंग जो है वो हो सकता है दोनों देशों के बीच में। इस तरह का माहौल जो है इस समय बना हुआ है अभिषेक। जी। दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर आशिक इस माहौल को लेकर करें तो जिस तरीके से तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो तल्खियां देखने को मिल रही हैं बॉर्डर पर, अगर हम टेंशन को लेकर बात करें वो भी लगातार जारी है। जहां एक और पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है, तो वहीं अफगानिस्तान की जो तालिबानी सरकार है उसने भी ये साफ कर दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हम लगातार देंगे। बिल्कुल, जिस तरह की सिचुएशन इस समय बनी हुई है दोनों देशों के बीच में और कल रात को जिस तरह से स्ट्राइक्स की गई है पाकिस्तान की तरफ से, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया जा रहा है। खासतौर पर जो बच्चे हैं उनको टारगेट बनाया गया है और इन 10 बच्चों की मौत के बाद कहीं ना कहीं ये विवाद जो है काफी ज्यादा बढ़ भी सकता है, जिस तरह के बयान जो है सामने निकल कर आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि जो जी। खैबर पख्तूनख्वा में हालात बने हुए हैं उसका जिम्मेवार जो है अफगानिस्तान ही है। लेकिन अफगानिस्तान इन तमाम तर आरोपों को नकारता है और पहले भी, इससे पहले उन्होंने अगर हम एलओसी की बात करें जो दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके ऊपर भी विवाद जो है काफी टाइम से चल रहा था।
कि अफगानिस्तान ने जो है पाकिस्तान की कुछ टेरिटरी जो है उस पर कब्जा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मसला जो जी। है अब ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह के हालात जो है इस समय बने हुए हैं। और आने वाले दिनों में कभी भी हम दोनों देशों के बीच में जंग का माहौल जो है देख सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से सिचुएशन इस समय बनी हुई है। जी। बिल्कुल। आशिक, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी।